हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एक माइग्रेन की केस देखेंगे। एक 47 इयर्स की फ़ीमेल थी जिसके माइग्रेन का तकलीफ़ था। उसे लेफ़्ट साइडेड माइग्रेन का पेन होता था एंड 2013 से उसको ये तकलीफ़ें शुरू हुई थी। ओके, पेन के बारे में पेन का कैरेक्टर मैंने पूछा। पेन का कैरेक्टर वही टिपिकल सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन। पेन हेडेक होता था काफ़ी एंड लाइट नॉइज़ से बढ़ता था, नौशिया वॉमिटिंग, ये सब तकलीफ़ें थी। ओके, सन एग्रेवेशन से बढ़ता था। हालांकि सन एग्रेवेशन उसको पहले से ही था। ओके, और पेन का टिपिकल सेंसेशन ऐसा था कि उन्होंने कहा कि जब हेडेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर के आजू बाजू किसी ने डोरी बांध दी है ज़ोर से। ओके, एंड पेन के टाइम पे मैंने पूछा कि पेन के टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हैं, आपके अंदर क्या चेंजेस आने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि पेन के टाइम पे किसी से उठ बैठ नहीं सकती, बातचीत नहीं कर सकती, पेन की इंटेंसिटी इतनी सीवियर होती थी एंड उनको वो मतलब एकदम ऑलमोस्ट कोलैप्स स्टेज में हो जाते थे। उनको उठा के लेके जाना पड़ता था जनरल प्रैक्टिशनर के पास में आईवी वगैरह लगाने के लिए। उनके हस्बैंड उनको लेके जाया करते थे एंड बहुत ही सीवियर पेन होता था। हालांकि वो फेंटिंग या फिर अनकॉन्शियस नहीं होते थे पेन की वजह से, वो कॉन्शियस ही रहते थे। बट पेन की इंटेंसिटी बहुत थी। वो ऐसा करते थे कि पेन इतना हो जाता है कि एज इफ़ मैं पागल हो जाऊंगी, वो ऐसा बोलते थे। पेन का इंटेंसिटी उतना सीवियर था। तो 2013 में मैंने पूछा कि कैसे शुरू हुआ, क्या तकलीफ हुआ, कैसे शुरू हुआ। सो उन्होंने कहा कि 2013 में मेरी मदर इन लॉ का डेथ हुआ था। पेशेंट इज़ राइट हैंडेड, इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड में हमेशा हम लोग मदर के बारे में देखते हैं। बट यहाँ पर पेशेंट का था मदर इन लॉ का डेथ हो गया था। तो मैंने पूछा कि मदर इन लॉ का डेथ हुआ तो आपका उनसे किस तरीके का रिलेशन था, क्या तकलीफ़ था, तो कैसे हुआ। तो उन्होंने बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ मदर इन लॉ के डेथ होने के बाद में। एंड मैं बोला उनका आपके रिलेशनशिप कैसा था। सो शी सेड कि वो मेरे गाइड थे, वो मेरे मेंटर जैसे थे। वो मुझे हमेशा घर में गाइड करते थे, मेरा साथ देते थे हमेशा। और घर में किस तरह का काम कैसा करना है, क्या करना है, वो सब मुझे, छोटी से बड़ी चीज़ें, सब चीज़ें वो मुझे सिखाते थे। मुझे जो मम्मी से प्यार नहीं मिला था वो मुझे मदर इन लॉ से प्यार मिला। सो मदर इन लॉ वॉज हर मदर इन दिस केस। ओके, इसलिए मदर इन लॉ के डेथ के जाने के बाद में उनको लेफ्ट साइडेड सेफेल्जिया या हेडेक शुरू हुआ उनको। ओके, एंड तो मैंने पूछा तो मदर इन लॉ के फिर जाने के बाद में फिर कैसा लगा। तो उनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा ग्रीफ रिएक्शन था उनका, बहुत ज़्यादा दुख में थे। मतलब उसमें क्या फील होता था, आपको क्या महसूस होता था। बोलते बहुत अलग अकेला लगता था सर। एक साथ था जो छूट गया। एक साथ था, एक कि कोई बड़ा एक गाइड है हमारे सर पे। वो मुझे जैसा वो मुझे बताते थे मैं वो सारी चीज़ें किया करती थी। तो एक साथ था जो मेरे वो छूट गया। तो जहाँ पे भी साथ वाली फीलिंग आती है, जो साथ था छूट गया, अब मेरे साथ में कोई नहीं है, तो वहाँ पर हमेशा 4 सेकेंड फील आता है हमेशा। तो 4 सेकेंड फीलिंग इसके अंदर लिए एक सेकेंड चीज़ इसमें ये आया, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि माइग्रेन ही क्यों चालू हुआ उनको। तो हेड, शी वॉज हर हेड, वो उनको गाइड किया करते थे कि तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो। अब ये जो उनका हेड है ये उनसे सेपरेट हो चुका है, वो जा चुके हैं, मतलब वो उनका डेथ हो गया। अब उनके पास कोई गाइडिंग फोर्स नहीं बचा, कोई हेड नहीं बचा उनके पास में। तो उनको वो पेन होता था, वो पेन होता था, वो पेन होता था। ओके, सो दर्द काफ़ी होता था। एंड सो इसमें डिल्यूजन ये लिया मैंने कि डिल्यूजन दैट द हेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, कि उनके हेड जो था वो उनके बॉडी से अलग हो चुका है, सर धड़ से अलग हो चुका है इस तरीके से। तो हेड वॉज मिसिंग। सो तो उनको जो पेन जो था ना, कंस्ट्रिक्टिंग पेन जो था ना, इट वॉज अ डिफेंस मैकेनिज्म कि मेरा हेड सेपरेट हो चुका है बट नहीं होने देना है, तो मुझे सर को डोरी से बांध के रखना है। सो द पेन सेंसेशन वॉज एज इफ द पेन इज, तो उसके लिए रूब्रिक था कि हेड कंस्ट्रिक्शन एज इफ इट इज कंस्ट्रिक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, एक डोरी ने सर में ऐसा बांध दिया है ताकि मेरा हेड अलग ना हो। दिस इज अ कॉम्पेंसेशन ऑफ हेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। हेड सेपरेट हो रहा है, वो नहीं होने देना है और सर को डोरी से बांध देना है, राइट। सो 4 सेकेंड फीलिंग, delusion, the head is separated from the body and head constricted feeling by a string। एंड उसके उनका पेन का सेंसेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पेन के टाइम पे बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सो इसमें आया डिलीरियम फ्रॉम पेन्स। ओके, तो मैंने उनको नैट्रम का 200 सिंगल डोज दिया। नैट्रम का 200 सिंगल डोज से उनका पेन काफ़ी रिलीफ हो गया, काफ़ी बहुत ही बेटर हो गया उनका पेन। तो अभी तक उनको पेन आया नहीं है दोबारा एक भी बार। हालांकि उनको काफ़ी हफ्ते में वीकली ट्वाइस या थ्राइस उनको हमेशा पेन होता रहता था। ओके, उसके साथ में उनको हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग, जो भी सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स थे माइग्रेन के, वो सारे कम हो गए। ओके, सो नैट्रम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिलीरियम फ्रॉम पेन्स में नैट्रम का नहीं बट नैट्रम म्यूर है उसके अंदर, ठीक है। तो नैट्रम म्यूर भी आ जाता है। तो हम लोग और पेशेंट था चिली, थर्स्टलेस, डिलीजेंट एंड लेफ्ट साइडेड। सो नैट्रम का टाइप का था, जो रिजर्व टाइप के थे। ओके, एंड काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी गुड गर्ल। स्कूल में, चाइल्डहुड में उनका ऐसे ही नेचर था। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ नैट्रम का। थैंक यू सो मच।